नमस्कार। शनिवार की रात के 8 बज चुके हैं और समय हो चुका है विश्व संवाद केंद्र मालवा की वीकली न्यूज बुलेटिन सार समाचार का। पिछले 1 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को नए कृषि सुधार कानूनों के लाभ के बारे में बताया और किसानों से विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम में न फंसने का निवेदन किया। साथियों, आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निष्क्रिय होने के बाद जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनाव संपन्न हुए हैं। इसी सप्ताह उनके निर्णय आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस नतीजे पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता धारा 370 निष्क्रिय करने के पक्ष में है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख तथा तरुण भारत के दीर्घकाल तक संपादक रहे श्री माधव गोविंद वैद्य एमजी वैद्य का स्वर्गवास हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघचालक मोहन भागवत जी ने उनके नागपुर स्थित निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ ने अपने एक शब्दकोश को खो दिया है। एमजी वैद्य डॉक्टर हेडगेवार के समय से सभी सरसंघचालकों के साथ उन्होंने कार्य किया था। संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के चिंतन परक उद्बोधनों का संकलन यशस्वी भारत का प्रभात प्रकाशन ने संकलन किया था, जिसका लोकार्पण संघ के सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज और भारत के पूर्व महालेखा निरीक्षक राजीव महर्षि जी की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर अवधेशानंद जी ने कहा कि मोहन भागवत जी के उद्बोधन, उनके शब्द उपनिषदों का स्वर है और यह हम सब के लिए बहुत अच्छा संग्रह है। उज्जैन में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। इसके खुदाई के दौरान एक पुराने मंदिर के एक विशाल मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ा मंदिर था जिसे इल्तुतमिश ने ध्वस्त कर दिया था और बाद के मंदिर का परमार वंश के लोगों ने, उसके शासकों ने निर्माण करवाया था। ऐसा पुरातत्व विभाग के कुछ लोगों का कहना है कि अब इन मंदिर के अवशेष प्राप्त होने के बाद खुदाई को रोक दिया गया है और इसकी जांच पड़ताल में पुरातत्व विभाग लग गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कुछ और खुदाई होगी तो पता इसकी सत्यता के बारे में और बातें समझ में आएगी। मालवा प्रांत में गीता जयंती के उपलक्ष्य पर श्री राम जन्मभूमि निधि संग्रह महाअभियान से पूर्व जन जागरण के लिए वाहन यात्रा और चल समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में समाज उपस्थित रहा, नागरिक सज्जन उपस्थित रहे। इन यात्राओं का, इन चल समारोह का जिस मार्ग से ये गुजरे, वहां पर पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ स्वागत किया गया।
मालवा की वीकली न्यूज बुलेटिन सार समाचार। इस बुलेटिन को अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमें नीचे दिए गए नंबरों पर अपना नाम व जिला मैसेज कीजिए। साथ ही विश्व संवाद केंद्र की वेबसाइट www.vskmalwa.com पर विजिट कीजिए। हमें फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।